कोई सदगुरु ने आपको मंत्र दिया और मंत्र के पर आपकी निष्ठा नहीं है तो मंत्र रहता है, लेकिन मंत्र आपको पावर नहीं दे सकता। मंत्र पर श्रद्धा और निष्ठा और श्रद्धा और भरोसा, इस मंत्र का निरंतर उच्चारण, उस मंत्र का अनुष्ठान, तब ये मंत्र आपको पावर दे सकता है, आपको ऊर्जा दे सकता है। लेकिन बहुत कम लोग दुनिया में जागरूक हो सकते हैं, सारे लोग सोए रहते हैं। भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने नारद जी को पंचाक्षर मंत्र दिया। नारद जिन मंत्र की महिमा देव वेद पुराण ऋषि मुनि सब गाते, सर्व श्रुति श्रुतम शैवम, मंत्र जपक षडक्षरम, सब ये मंत्र का महिमा गाते। इसलिए इस कथा सुनकर और कुछ आपसे न हो सके तो सिर्फ हलता चलता बेचता उठता खाता पीता उड़ता झगता घरमा वनमा शमशान में निरंतर पवित्र अवस्था में अपवित्र अवस्था में बेड पर सोते सोते रात्रि में नींद खुल गई, नींद नहीं आ रही है तो भगवान को आभार व्यक्त करे, भगवान आज तुमने नींद नहीं दी, क्यों? आज मुझे अधिक मंत्र जाप करना है। मंत्र जाप करते रहे, मंत्र जाप करते रहे, मंत्र जाप करते रहे। शिव जी का नाम शांति देने वाला, जप हो जाए शंकर सतनाम होए तुरंत विश्राम। आज जाप कर रहे हो और कल विश्राम मिलेगा नहीं, तुरंत विश्राम। आज सुबह में हम मेरे पार्वती बहन के घर के सामने एक क्या कहते हैं उसको, घूमने के लिए जाते हैं उसको, पार्क हम बगीचों के बाग बगीचे तो पार्क था। वहां बहुत सारे भाई बहन थे, लेकिन सभी भाई बहनों के साथ कुत्ता था। और मुझे बहुत खुशी होती, कितना कुत्ते को प्यार करते थे। એટલા તો પોતાના બાળકોને પ્રેમ નહીં કરતા, એ લોકો એટલું કૂતરાને પ્રેમ કરે। સરસ સરસ બહેનો હતી, સરસ સરસ ભાઈઓ હતા, એમે સૂર્યપ્રકાશ હતો એટલે ન કહેવાય, સૂર્યપ્રકાશ હતો એટલે સૂર્યપ્રકાશનો લાભ લેતા હતા, સૂર્યપ્રકાશનો લાભ લેતા હતા। એટલે હું પ્રિતેશભાઈ બી આમ घुमरा मारता था, हमारे पूरा कपड़ा पहरा था। कोई बात समझे तो આવી રીતે સમજાવે, તો સમજદાર માણસ સમજી જાય। અમે પૂરા કપડા પહેર્યા હતા, એટલે અમે લોકો અમારી મસ્તીમાં રહેતા, પણ કૂતરાને જોઈને ઘણો આનંદ થતો હતો। કૂતરા અમને જોતા હતા, આ ક્યાંથી આવ્યા, અમે મજા લૂંટતા હતા। એમાં એક કૂતરું કાયમું मैं प्रीतेश भाई कीधु, मैं ध्यान रखो आ, मैं कीधु आंबो भांगी जाए डाळू पगे चोटी। चला प्रीतेश समझो नहीं, मैंने क्यों क्यों बापू थे, मैं कीधु आ बूट थी, मैं तो आंबो भांगी नो जाए मैं करा आंबो भांगी जाए अंदर में डाळू, मैं कीधु पगे चोटी जाए। अब तेने मैं समझायु। एक बात मैंने बहुत गमी, કૂતરા આંબો હોયરો તો ખરો, પણ પેલી બેન મોજું પહેર્યું, આંબો પકડી લીધો। બોલો કેટલા આમ તમે હતો, અને એ આંબો કોથળી નાખ્યો। મેં કીધું કેટલા, મેં કીધું આ દેશના કૂતરાઓ કેટલા ભાગશાળી, મેં કીધું हमारे देश में तो कुतरे हाड हाड था, कुतरे ने क्या बात करो, माँ बाप हाड हाड था। ચાલો વરસાદ નથી આવતો એટલે મેઘ કરીએ આપણે, વરસાદ આવતો કંઈક સારો થાય ને, એટલે તડકો એટલી ગરમી। शिव
महादेवा दया करो नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जय जय शिव महादेवा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो
पानी सा नीमा पानी सा जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो जय शिव महादेवा दया करो। भगवान श्री हरि ने नारद जी को कहा, नारद भाल में भस्म का त्रिपुंड करो, आपका मन वैराग्य की ओर गति करेगा, आपका मन प्रफुल्लित और आह्लादित रहेगा। और स्वयं भगवान श्री हरि ने कहा, आपाद मस्तकम सम्यम भस्म नौदुल्य सादरम, आदर के साथ अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए। और कभी भी महादेव की पूजा के लिए आप बैठे हैं, शिव पूजा से पहले भाल में भस्म का त्रिपुंड करना पड़ता है, बाद में भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ कर सकते हैं। ये भगवान विष्णु ने गाया है, स्वयं श्री हरि ने कहा है। आपादमस्तकं सम्यग् भस्मनोदुल्य सादरम्, आदर के साथ अपने भाल में भस्म का त्रिपुंड करिए, आपका मन शांत हो जाएगा, मन स्थिर हो जाएगा। इसलिए भाल में भस्म का त्रिपुंड मन को सकारात्मक बना देते हैं। भगवान शिव जी अपने अंग पर भस्म को धारण करते हैं, हम सब ने देखा, हम सब ने सुना है। और भगवान स्वयं शिव जी तो ऐसी भस्म लगाते हैं जो कोई नहीं लगा सकते। वैसे भस्म की तो बहुत सारी महिमा, शिवाग्नि जनित भस्म, देवाग्नि जनित भस्म, वेदाग्नि जनित भस्म, श्रोत भस्म, स्मार्त भस्म, अग्नि भस्म, लौकिक भस्म, बहुत सारी भस्म की महिमा भी। भस्म का सीधा अर्थ है राख। कोई वस्तु को, पदार्थ को जला दिया और सार तत्वों में जो रहता है उसको कहते हैं राख, और हिंदी में कहते हैं खाक। और सही नाम भस्म का नाम है विभूति, जिनको गुजराती लोग भभूति भी कहते हैं। और हमारे में नाम होता है भभूतगिरी बापू, भभूतगिरी। हमारे 10 नाम में नाम होते हैं भभूतगिरी, भभूत भारती, भभूतपुरी। हमारे भभूतगिरी बापू बहुत महान थे हमारे गुजरात में अंदर। गाम નું નામ અમરાપુર, અમરાપુર ભભૂતગીરી બાપુ બહુ સિદ્ધ મહાત્મા થયા। આજની તરીકે ગામના લોકો બહુ માને તેને, આજની તરીકે ગામ લોકો યાદ કરે છે। એકવાર મેં ભભૂતગીરી બાપુની યાદમાં મહાદેવની કથા કરેલી, આવતા વર્ષે પાછી છે ને દિવાળી પછી પાછી એક કથા છે અમરાપુરમાં, બહુ જ મોટા રૂપમાં। ત્યાં તો વાત જ પૂછોમાં ઠાઠ। અહીં તો હારું કોઈ ઝોલો તો ન ખાઈએ કે આમ ટક જોઈ રે મારી આમ, કારણ કે મને આમું દેખાય, નજીક દેખાય। આજે એક બેન કહેતી, બાપુજી અહીંયા કથા સાંભળો નહીં, મજા આવે ને, ભારતમાં ન આવે। કેમ? મને કે અહીંયા તમે એટલા નજીકથી દેખાવ તો હું કરો છો ને એમને ખબર પડે। મેં કીધું એ તારું વાત સાચી લે, મેં કીધું નજીકથી હું કરીએ ખબર પડે એમ કે ઓલ પણ તમે પત્તા ફેરો તો એ દેખાય નહીં, તમે ગોતતા હોય દેખાય નહીં, તમે ઘડિયાળમાં કાંઈ દેખાય જ નહીં, કે એમાં તો દૂર બેઠા હોય। भारत तो भारत है। और मैं आपके सामने जो कुछ कहता हूँ भारत के बारे में कहूँगा। हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा, हमारे भारत देश की परंपरा है। हमारी एक हरदत्तपुरी बापू આજની તારીખે એની સમાધિ પાણી આગળથી કોઈ અમારે હોવારું નીકળે તો લાચ કાઢીને નીકળવું પડે। આજની તારીખે એ ગામની અંદરથી કોઈ પણ માણસ બહાર ગામ જાય કે આ બહાર ગામથી આવે, હરદત્તપુરી બાપુની સમાધિએ પગે લાગવું પડે। કોઈ પણ કાર્યના પ્રારંભ કરતા પહેલા હરદત્તપુરી બાપુની સમાધિથી તે પરમિશન લેવી પડે। આજની તારીખે હજી એ લોકો બધી જ જ્ઞાતિના લોકો હરદત્તપુરી બાપુને ત્યાં, અને કોઈ પણ જાન પરણીને આવે એટલે પહેલા હરદત્તપુરી બાપુને મોવૈયા ગામ હરદત્તપુરી બાપુની સમાધિ પહેલા પગે લાગવાનો। અને કોઈ પણ ગામની હોવારું ખુલ્લે માથે ન નીકળી શકે, એની સમાધિની આગળ નીકળે માથે ઓઢવું પડે, માથે ઓઢ્યા પછી નીકળી શકે। આપણી પરંપરા પણ એવી છે, ભગવાનની પૂજા કરો ત્યારે માથે ઓઢીને કરો। સરદારોની જેમ શીખ સમાજની પરંપરા છે એમ આપણી પરંપરા પણ માથે ઓઢીને જ બધું કરવાની પરંપરા છે। માથે ઓઢીને કોઈને ખુલ્લા માથે દુખણા ન લેવાય ને। આપણા વડીલો કહેતા ખુલ્લા માથે દુખણા લઈ તેને હાહુ ગાંડી થઈ જાય, હોય તો નહીં હોય તો હું ગાંડી થાય। આજે તો હાહુ ઠેકાણા નથી માણસોને, ક્યાંય લગ્ન નથી થતા દેશમાં લોકોને।
આપણે એટલે આપણી બહેનો દીકરીઓ કોઈનું સ્વાગત કરે તો માથે ઉડે રાખે, ભાઈઓ પણ. એ પરંપરા છે હરદત્તપુરી બાપુ. એવા તો અનેક સંતો આ ધરતી પર થયા છે. મારો કહેવાનો અર્થ ભભૂતગીરી, उसका सही नाम तो विभूति है, लेकिन उसको हम कहते भस्म. एक बार देवताओं ने पूछा था महादेव को, महादेव जी आपके अंग पर जो आप धारण करते हैं उसको विभूति कहते हैं, लेकिन विभूति को हम सभी भस्म क्यों कहते हैं? भगवान स्वयं महादेव ने समझाया कि हे देवताओं, हे ऋषि मुनियों, सही नाम तो मैं जो अंग पर धारण करता हूं उसको विभूति कही जाती है, लेकिन विभूति को आप सभी भस्म इसीलिए कहते हैं कि जो कोई विभूति अपने अंग पर धारण करते हैं, विभूति का कोई त्रिपुंड करते हैं, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसके लिए इसीलिए उसको भस्म कही जाती है. जो विभूति को धारण करते हैं उसके जन्म जन्मांतर के पाप जलकर भस्म हो जाते हैं, इसलिए उसका सरल नाम है भस्म. लेकिन जो सही नाम उसका विभूति, इसलिए भगवान महादेव अपने अंग पर विभूति को धारण करते हैं. शिव जी की अद्भुत महिमा. शमशान ऐसा किड़ा समर हर पिशाचा सहचरा सीता भस्म ले. भगवान शिव जी भस्म का लेपन करते, अपने अंग पर भस्म लगाते हैं. ये शिव जी की दुनिया है. पुष्पदंत ने गाया है. श्मशानेश्व क्रीड़ा. कहाँ क्रीड़ा करते हैं भगवान शिव? शमशान में क्रीड़ा करते हैं. जहां कोई नहीं जाता वहां शिव जी क्रीड़ा करना मतलब खेलना. क्रीड़ांगन, आंगन में बालक जहां खेलते हैं, खेलने का मैदान. गुजराती में कहो तो रमवानु खेलवानु मैदान, क्रीड़ांगन. क्रीड़ांगन इसलिए भगवान शिव जी का क्रीड़ांगन कहाँ है? तो शमशान. श्मशानेश्व क्रीड़ा स्मरहर पिशाच सहचरा. लेप चिता भस्मालेप श्रग पिण्डुक रोटी परिकर. अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामेव मखिलं. तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मंगलमसि. वरद परमं मंगलमसि. भगवान आपका वेश अमंगल जैसा दिखाई दे. अमंगल्यम शीलम, देखने में कहता है अमंगल है सब कुछ, लेकिन जो आपका भजन करते हैं उसका मंगल नहीं, उसका सर्व मंगल रहता है. ये भगवान शिव जी का सुंदर जीवन चरित्र, बाबा का सुंदर लीला अद्भुत है. कहीं लोग होते देखने में सुंदर नहीं लगते, लेकिन उसका जीवन सुंदर होता है. कई लोगों हमने देखे देखने में ऐसा लगता है वो लगर वगर, और किसी को बाह्य रूप देखकर किसी का अंदाज नहीं मगा लगाए. कई लोगों कभी कभी हम उसका बाह्य रूप रंग सब कुछ देखकर मन में अलग धारणा बना लेते हैं. ऐसा नहीं, उसके साथ व्यवहार करने से पता लगता है उसका स्वभाव कैसा है, उसकी वाणी विचार क्या है, उसकी जीवन शैली क्या है. बाह्य रूप देखकर किसी का कभी नहीं. भगवान श्री हरि ने नारद जी को भाल में भस्म के लिए प्रेरित किया. पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र दिया, और भगवान श्री हरि विष्णु जी ने नारद जी को तीसरी बात कही. नारद अब तीसरी बात सुनिए. क्यों? मन को आह्लादित, मन को प्रफुल्लित रखने के लिए, मन को शांत रखने के लिए, मन को उत्साहित रखने के लिए तीसरी बात. सर्वांगेषु प्रयत्नेन रुद्राक्षा शिववल्लभा. महादेव को बहुत प्रिय है. वल्लभान એટલે मतलब વાલું લાગુ. श्री वल्लभ वालू लागू. भगवान शिव जी को रुद्राक्ष बहुत प्रिय है नारद जी, इसलिए आप आपके अंग पर रुद्राक्ष को धारण करें. रुद्राक्ष हमारे लिए हताशा, निराशा, उदासीनता दूर करते हैं. रुद्राक्ष क्या है? रुद्राक्ष हमारा रक्षक है. सदैव हमारी मानसिकता की रक्षा करते हैं. यह रुद्राक्ष. रुद्राक्ष का पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है. रुद्राक्ष औषधि है. रुद्राक्ष जड़ी बूटी है. रुद्र की आंखों में से प्रकट हुआ
इसलिए रुद्राक्ष कहते, रुद्र की आंखों अक्ष। भगवान शिव का नाम है विरूपाक्ष, विचित्र प्रकार का नेत्र भगवान शिव के पास, इसे विरूपाक्ष कहते हैं। इसलिए रुद्र की आंखों में से प्रकट हुई औषधि, रम रुद्र रोगनाशाय धनवंतर है रुद्र, साक्षात हमारे लिए औषधि रुद्राक्ष है। इसलिए कोई भी देवी देवता का मंत्र रुद्राक्ष की माला से जाप करे। ऐसा नहीं कि शिव जी का मंत्र वही रुद्राक्ष की माला से करे, दुनिया का कोई भी मंत्र रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। और मनुष्य 24 घंटे रुद्राक्ष पहन सकता है, हर पल जन्म से लेकर अंतिम तक रुद्राक्ष पहन सकते हैं। और किसी का देह शांत हो गया तो अंग पर से सब कुछ निकाल लेना चाहिए, लेकिन रुद्राक्ष की माला कभी निकालनी नहीं चाहिए। रुद्राक्ष की माला के साथ उसको अंतिम यात्रा करानी चाहिए। लेकिन ये रुद्राक्ष की माला सोने में बनाई तो धीरे से निकाल लेनी चाहिए। नगर ये पता फोन कर पूछे कानू हूं करवू, फोन लगाड़े के सोनानी मઢેલી છે માળા, અત્યારે સોનાનો ભાવ વધી ગયો છે ને આ તમે કીધું કાને જવા દેવી, આ તો કેવી રીતના થાય બધું। એટલે પહેલે તો આપણે કહી દેવું સારું કે ભાઈ સોનામાં બનાવી લો, જીમે તો લઈ લેવાની। જો કે આમ તો આપણે બધાને શીખવાડવું પડતું નથી, દાદા બીમાર પડે ત્યાંથી ફોહલાવીને લઈ લે બધું, ધીમે ધીમે ફોહલા। કાલે એક માજીની સાથે વાત થતી હતી, દીકરો નહીં હતો, બે દીકરીઓ હતી। તો એક દીકરી અમેરિકા સાસરે અને એક દીકરી ત્યાં દિલ્હીમાં રહે। એટલે માજી રોતા હતા બહુ અને કહેતા હતા કે મારી મોટી દીકરી મને ફોહલાઈને બધું લઈ ગઈ। થોડાક દિવસ મને એના ઘરમાં રાખી, બહુ હાંચવી અને દીકરીના ભાવમાં આવીને મેં બધું દીકરીને આપી દીધું, જે મારી પાસે હતું એ બધું। એટલી મને સાચવી કે મને એમ છે કે હવે મારો શાંતિથી ભાવ નીકળી જાય। મેં વળી બધું બંગડિયું, કાનનું, બૂટું, તૂટું બધું આપી દીધું। પછી દુઃખી થઈ ગયું હતું। એમાં પછી મારી દીકરી અમેરિકાથી આવી, એનું ઘર બહુ સરસ, એટલો સરસ બંગલો બનાવ્યો અમેરિકા। દીકરી થોડા સમય માટે દીકરી 2-3 મહિના રોકાણીને પછી એ કે મારે પાછું અમેરિકા જવાનું છે, તો મને ઘરમાંથી કાઢી મૂકી। હવે મારે ક્યાં જાઉં, મારે કોઈ રહેવાનું ઠેકાણું નથી, હું ક્યાં જાઉં। હવે તો અનેક દાદા દાદીઓ દુઃખી છે। દીકરી કે હું તમને મકાન હોપીને ન જાઉં, ઓળું મોટું મકાન છે, તેથી હું તો આ મકાન બંધ કરીને હવે તાળું દઈને જતી રહેવાની અમેરિકા, તમારે જ્યાં જવું હોય ત્યાં જાઓ। આવી તો તમને અનેક કથાઓ, પ્રત્યક્ષ કથા દેખાડો, એવા લોકોની મુલાકાત કરાવી શકું હું તમને કે આ દુઃખી લોકો છે। એવા સારા માણસોને પણ મેં જોયા છે કે પોતાના સુખ દુઃખનો વિચાર કર્યા વગર સંપૂર્ણ પોતાનો જીવન મા બાપની સેવામાં સમર્પિત કરી દે। આવા શ્રવણકુમાર જેવા દીકરાઓ પણ મેં જોયા છે કલયુગમાં, અને શ્રવણકુમારથી વધે એવી દીકરીઓ પણ આ વર્તમાન યુગમાં મેં જોઈ છે। કારણ કે સંસ્કારનો પ્રભાવ છે ને, સંસ્કારનો પ્રભાવ, સત્સંગનો પ્રભાવ છે। એટલે મારું તો એવું કહેવાનું કે તમારા દીકરા દીકરીને સત્સંગી બનાવજો, શાસ્ત્ર પ્રેમી બનાવજો, ભગવાનના ભક્ત બનાવજો। એન્જિનિયર બનાવી, ઓફિસર બનાવી, પ્રોફેસર બનાવીએ, ક્યાં આપણા દીકરાઓને બનાવે છે, એ દીકરાઓ આપણને બનાવીને જતા રહે। અચ્યુતમ કેશવમ, હાથમાં કાંઈ રહેતું નથી। આ સૌની ઘરની કહાની છે। ઓલી સિરિયલ નથી આવતી ઘરની, કેવું નામ તો ભૂલી જાઉં, કઈ હમણાં પાછી કઈક શરૂ થઈ ને ઘરની કહાની ને, આપણને અધ્યાય કઈ યાદ ન હોય પણ એ યાદ હોય આપણને, ઘરની સાંજ કે ભાઈ વહુ થી ઘરની કહાની। અમારે ગુજરાતમાં એક સિરિયલ આવે છૂટો છેડો, એ જોવા જેવી। શિવ શંભો, શિવ શંભો, શિવ શંભો। शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नीत गाइए रे। शिव शंभो गाइए रे,
सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो 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 शिव शंभो। अवधूत है तू है योगी, तू अवधूत है तू है योगी, तेरी महिमा आदि योगी, तेरी महिमा आदि योगी, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो 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 शिव शंभो। महादेव को याद करें, जीवन में कोई फरियाद नहीं रहेगी। सकल जगत के पालन करता, सकल जगत के पालन करता, हे परमेश्वर हे जग करता, हे परमेश्वर हे जग करता, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, भक्तों के नाथ नित गाइए रे, देव देवादि नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे, सब भक्तों के नाथ नित गाइए रे, शिव शंभो गाइए रे,
के नाम नित गाइए रे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। बोलिए सोमनाथ महादेव की जय। आपकी उपस्थिति का बहुत हृदय से मैं धन्यवाद और आदर करता हूँ। इस कथा में कथा पूर्ण होने के बाद, आरती पूर्ण, प्रार्थना पूर्ण होने के बाद सबके लिए भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था रंगोली स्वीट सेंटर की ओर से है, हमारे जेठाजी परिवार की ओर से और राम जी परिवार की ओर से और अर्जुन जी परिवार के, ओडेदरा परिवार की ओर से। इसलिए आप सबको आरती प्रार्थना पूर्ण होने के बाद सबके लिए भोजन प्रसाद की सुंदर व्यवस्था है। और टेलीविजन के माध्यम से और गिरी बापू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत सारे शिव भक्त नियमित कथा का श्रवण करते हैं। इसीलिए ऑनलाइन बहुत सारे श्रोता हमें कथा श्रवण करते हैं। तो यहाँ बैठे उससे नहीं, जो टेलीविजन में कथा सुन के, उनकी ओर से मनु भाई, मीनाक्षी बहन तथा कुंजल कुमार, दीपिक्षा बहन की ओर से गिरी बापू को श्रावण मास में विशेष प्रकार से दक्षिणा भेंट दी है। नक्षत्र के लिए, गौसेवा के लिए सब मिलकर उसने योगदान दिया है। अमेरिका से हुड स्टॉक्स थी नियमित शिव कथा नु श्रवण करे से परिवार मनुभाई, मीनाक्षीबेन सबका बहुत हृदय से मैं आदर करता हूँ। कुंजल कुमार, दीपिक्षा, सबका धन्यवाद। आप भी अमेरिका के धरती पर रहकर ऑनलाइन कथा का श्रवण करते हैं, बहुत हृदय से मैं आपका आदर और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। मालवी पटेल ब्रम्पटन कनाडा से मैं वहां गया हूँ। 10 जो कोई मानव निर्मल भाव से, निर्मल भाव मन में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं, किसी की अदेखाई नहीं, जिनका भाव निर्मल होगा, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा हो नहीं, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, निर्मल भाव से जो कोई निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करे, उनके लिए प्रथम पंक्ति में वचन दिया है। कैसा वरदान, कैसा वचन? जन्म वो मानव पूरे जन्म के दुख में से मुक्त हो जाएगा है? लेकिन शर्त रखी है ना, क्या शर्त है? निर्मल भाव से, कोई मल नहीं होना चाहिए। निर्मल भाव से जो कोई मानव आदर के साथ भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करे, उनके लिए वचन दिया प्रथम पंक्ति में, वो मानव को सभी जन्म के दुखों में से मुक्ति मिलेगी। लिंगाष्टक का अर्थ है लिंगों की वंदना। इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूं, जो लिंग सर्व दुखों में से मुक्ति देता है। सदा सदा शब्द महादेव के आगे लगता है ना। सदा जो नित्य है, एक स्वरूप है, इसीलिए कहा गया सदाशिव, नित्य एक स्वरूप, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता, कभी छोटा नहीं, कभी बड़ा नहीं, जो एक सरखा जिनका स्वरूप है, एक सरखा जिनका स्वभाव है, एक सरखी जिनकी उदारता है, इसलिए सदाशिव जो नित्य सबका मंगल ही मंगल करते हैं, ये भगवान शिव, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात और, अवसर मिले न तो महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। सभी लिंगों की वंदना है। जिस लिंग की पूजा देवों ने की, देवगणों ने की, देवराज इंद्र ने, देवगुरु बृहस्पति ने, सभी ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने जिस लिंगों की पूजा की, ये सभी लिंगों की वंदना इति लिंगाष्टक। इसलिए जो अवसर मिले
महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करो। और एक बात और, आप शिव की पूजा करो, जो फल मिले ना उनसे ज्यादा फल महादेव का दर्शन करने से मिलता है। लिंग दर्शन का प्रतीक है ना, पहले तो लिंग दर्शन का प्रतीक, वो तो ब्रह्म बोधक है, वो तो ध्यान का प्रतीक है। मन को निराकार में केंद्रित करने के लिए एक विज्ञान नहीं, महाविज्ञान वो लिंग है। ओम ध्यान लिंगाय नमः, ओम प्रणव लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। लिंग ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। पूजा की विधि तो बहुत अलग है भाई, इसलिए महादेव के सन्मुख बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। और जो कोई लिंगाष्टक का पाठ करे उनके लिए वचन दिया है, लिंगाष्टकं मिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिव लोकं भगवान महादेव का लोक मिलेगा जो महादेव के सन्मुख बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करें। रोज करना चाहिए, घर में भी कर सकते हैं। लिंगों की वंदना, इस लिंगाष्टक की बहुत महिमा है, सर्वलिंगों की वंदना है। और कल तो सोमवार भी है और महाशिवरात्रि भी है। जो महाशिवरात्रि होगी तो कथा नहीं होगी, जब कथा होगी तो महाशिवरात्रि नहीं होगी। इस गौधरा में कितना भाग्यवान हम सब, सोमवार भी है, महाशिवरात्रि भी है और भगवान महादेव की कथा भी है। कितना सुंदर समन्वय मिला है। जो भाग्यवान होगा, जो महाभाग्यवान होगा, उस महिमा को कथा की सुनेगा जरूर। लेकिन आज रविवार है ना, गौधरा बंद रहता हो नहीं रहता मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे बैंकों में, कोई ऑफिस में तो छुट्टी रहती होगी। इसलिए आज रवि की छुट्टी का दिन जिन भाइयों बहनों ने कथा में दिया है उनको मेरा विशेष प्रणाम। आज रजा होते ना, छुट्टी का दिन भगवान की कथा में देना चाहिए कि आज में हम कथा सुनेंगे, क्योंकि आज ऑफिस में रजा है, आज बैंक में रजा है, कल भी रजा, जाहिर रजा होगी, कल भी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कथा सुनो, जरूर आपका पुण्य होगा। लेकिन कोई किसी को कथा सुनने के लिए प्रेरित करे, उनको भी 2 गुना पुण्य मिलता है। तो किसी को कथा सुनाना वो भी एक बड़ी बात होती है। महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी पूजा करने से, कम पूजा करने से बहुत फल मिलता है, वो है महाशिवरात्रि। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, वरुण आदि देव सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से करते हैं, वो है महाशिवरात्रि। वही ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के सुंदर स्तुति की है और कहा, नान्तम देवा विजानन्ति, कोई देव भी आपके मूल रूप को नहीं जानता। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोले, नान्तम देवा विजानन्ति, कोई देव महादेव आपको नहीं जानते। बस हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमो नमः करते हैं। यस्य तस्मै नमो नमः यं न वाचः प्रशंसन्ति, कोई देवों की वाणी आपकी प्रशंसा नहीं कर सकती। अगर कोई देवों की वाणी आपकी प्रशंसा न कर सके तो हम तो आपकी प्रशंसा कैसे कर सकते। लेकिन हे चिदात्मा रूप, बस निरंतर प्रणाम करते हैं।
नमस्तस्मै चिदात्मने नमस्तस्मै चिदात्मने। ये ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भगवान शिव जी की स्तुति गाई है, बहुत विस्तार है। योगियों के हृदय में निरंतर रहने वाला शिव अपने प्राण को स्थिर करके अपने हृदय में ज्योति रूप परमात्मा आपका दर्शन करते हैं। यही आप ब्रह्म हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। योगी महापुरुषों का भगवान कोई पहाड़ में, कोई सरिता में, कोई सागर में, कोई देवालय में, कोई गिरजाघर में, कोई शिवालय में, कोई मूर्ति में, कोई पाषाण में, कोई पत्थर में, कोई झाड़ में, कोई पहाड़ में, कोई गगन में, कोई अगन में, कोई आकाश में, कोई प्रकाश में, कोई चंद्र में, कोई तारा में, कभी नहीं है। योगी महापुरुषों का भगवान है उनके हृदय कमल में, निरंतर उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोले, कभी कोई मंदिर न जावे तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भाव अलग होता है। योगी महापुरुषों कभी जड़ चेतन कहीं कहीं नहीं देखते, उनके हृदय में ही ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोले, प्राणे धाने अपने प्राण को स्थिर करके ज्योति रूपा प्रपश्यन्ति विशेष प्रकार से पश्यंती એટલે જો प्रपश्यन्ति એટલે विशेष प्रकार से ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन उनके हृदय में योगी महापुरुष करते हैं। इस परमात्मा, इस ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। इसी ब्रह्मा जी ने सुंदर भगवान की स्तुति की है। काल का हरण करने वाला, काल का भी काल, काल की कला को जानने वाला है। हे महादेव, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे रूपों को धारण करने वाला, गुणत्रय, प्रकृति स्वरूप, हे विश्व स्वरूप विश्वनाथ, प्रणाम करता हूं। ये बहुत अंतःकरण से प्रकट हुए ये ब्रह्मा के भाव के शब्द हैं। बहुत विस्तार है, लेकिन 2 3 4 हमने पंक्ति ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत विस्तार से महादेव की स्तुति की है। तो गुण, गुण और तमोगुण, गुणत्रय भगवान शिव। गुणत्रय भगवान शिव कौन है? तो कि विष्णु, ब्रह्मा और भगवान महेश। वो कौन है? वो शिव के स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णवे सत्त्वाय रूपाय रजो रूपाय वेदसे। ब्रह्मा जी और तमो रूपाय रुद्राय स्थिति सर्गान्त कारिणे स्थिति सर्गान्त कारिणे। ये जो शिव महापुराण है ना, और रहस्यमय ग्रंथ है। रसमय तो है ही, लेकिन इनमें बहुत सारा रहस्य भरा है। इसीलिए मैंने पहले दिन भी कहा, शिव महापुराण में लौकिक कथा बहुत कम है। थोड़ी सी लौकिक लीला की भगवान ने, जो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में सती खंड है, इनमें उनमें सती के साथ विवाह हुआ, शिव और सती के विवाह, और बाद में एक पार्वती खंड, इनमें शिव पार्वती के विवाह की कथा, बाद में कार्तिकेय गणेश्वर हो गई, लीला हो गई। बाकी तो अद्भुत अलौकिक शिव जी के चरित्र है और भक्तों का मंगल करने वाला महादेव है। अब ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, निरंतर में भगवान महादेव की वंदना करता रहो ने, तो भी ये नमस्कार, ये वंदना स्तुति पूरी नहीं होती, लेकिन मैं आपको कथा कहूं। और आइए तो सुनो नारद,
एक बात का मैं स्वीकार करता हूं। स्वयं ब्रह्मा जी बोले, नारद शिव तत्वं मया मैं शिव तत्व को नहीं जानता। कौन बोले? स्वयं ब्रह्मा जी, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। मैं तो नहीं, परंतु विष्णु यथा विष्णु जी थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन पूर्ण तो विष्णु को भी मालूम नहीं है कौन है, कहां है, कैसा। जिन तत्व को वेद पुराण निरंतर नेति नेति शब्दों से पुकारते हैं, हे नारद, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, पृथ्वी नहीं, ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार। नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, एक घनघोर अंधकार में क्या था? क्या था, कौन था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कोई तो था। गुण रूप रंग नाही ऐसा है ठिकाना। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिराग्नान गोतितमिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। कोई होगा, कोई चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कोई होगा। मेरे पास शब्द नहीं। ब्रह्मा ने हाथ ऊपर कर लिए, ब्रह्म के वर्णन करने के लिए, शिव का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश है। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशानी। नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में, जो समझे वही पहचाने। बात कहे नहीं जाते, गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए, है ना। कितनी सुंदर बात है। आपको कोई कहे न कि मैंने भगवान का दर्शन किया, तो उसको कहना भगवान दर्शन करने की वस्तु नहीं है, भगवान तो अनुभूति का विषय है, वो तो पाने की वस्तु। जो समझे वही पहचाने, बात कही नहीं जाती। नेति नेति, जो तुलसी के शब्द है ना, रामचरितमानस, नेति नेति जेहि